मीडिया वही दिखा रही है जो सरकार कर रही है, जो सरकार मतलब कि वास्तव में कर रही है। जैसे 370 हटाई, उसका चर्चा बहुत है, लेकिन अग्निवीर का आया तो उसका चर्चा बहुत कम है। मीडिया वो नहीं दिखा रही है, ना ही सरकार कभी उस पर वोट मांगी है अग्निवीर मुद्दे पे। इंडिया सबसे ज्यादा एक तेज इकोनॉमी इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। आप ये देखे होंगे, आप देखे होंगे कि हर साल कितने सारे नए नए स्टार्टअप्स, नए नए कर्ज भी तो बढ़ गया, 2 लाख करोड़ हो गया कर्ज बढ़ गया। देखिए, आप अमेरिका का फिर कर्ज देखिए, तो अमेरिका का पर कैपिटा इनकम भी देखो ना, कर्ज में उससे तुलना करोगे तो पर कैपिटा इनकम में भी लाइफ तुलना स्टाइल सबका अलग है। अभी हम लोग देखिए नॉर्मल घूम रहे हैं, पर अमेरिका का लाइफ स्टाइल देखिए तो उस हिसाब से हमारे जो देश में जो भी पर कैपिटा इनकम वो कहीं ना कहीं सही चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और आप देख रहे हैं खबरबाज। इस वक्त मैं तेलगी में हूँ। यह बीहपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक गांव है, एक ग्राम पंचायत है और काफी समृद्ध गांव है। आप खेती के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। हर प्रकार के फल की खेती, अनाज की खेती यहाँ पर होती है। साथ ही यहाँ पर एक मैदान है, यह मेरे पीछे एक विद्यालय है और यहाँ पर ये मैदान है। यहाँ पर मैदान में काफी युवा, शाम का समय है, काफी युवा यहाँ पर हैं, इकट्ठे थे और खेल रहे थे। हमें लगा इन युवाओं से बातचीत करनी चाहिए, जैसा कि हम कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में हम अलग अलग समूहों में जाकर लोगों के मुद्दों को हमने जानने का प्रयास किया, हमने समझने का प्रयास किया कि लोगों की सरकारों से अपेक्षाएं क्या हैं, जनप्रतिनिधियों ने उनके हिसाब से कैसा काम किया है। अब हम युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग समूह के युवाओं से बात कर रहे हैं, अलग अलग समूह के लोगों से बात कर रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि देश के बारे में, समाज के बारे में उनकी समझ क्या है, साथ ही मुद्दों के बारे में और अन्य विषयों पर वो क्या सोचते हैं। तो इस वक्त हम तेलगी में हैं, कुछ युवा हैं, आइए बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? संदीप कुमार। क्या करते हो संदीप? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? बीए पार्ट 3 में है। कहाँ से? भागलपुर यूनिवर्सिटी। जी। सेशन वगैरह क्या टाइम पे चलता है कि लेट है? टाइम पे चलता है। टाइम पे चलता है। हम लोग ये जानने के लिए आए हैं क्या कि युवा तुम लोग हो, तो सरकार जो काम युवाओं के लिए करती है, तो ऐसा कुछ काम तुम लोगों को लगा कि अभी जो केंद्र सरकार है उसने हाल में युवाओं के लिए जैसे अग्निवीर किया, तो उसको लेके नीट का भी जैसे कि घोटाला हो गया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, आए दिन किसी न किसी का लीक होता है। तो इन चीजों पे तुम लोग क्या सोचते हो? क्या लगता है कि इस तरह का काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या घाटा किसका है? युवाओं का। युवाओं का घाटा है। तो युवा जब वोट देने के लिए जाता है या वोट देने के लिए जाएगा तो उसके जहन में ये सब बात रहेगा क्या कि हम क्वेश्चन लीक हो गया तो जो है इस सरकार का काम अच्छा नहीं रहा, हम इस आधार पे इसको वोट नहीं देंगे, ऐसा कुछ बात जहन में रहता है? रहता तो है, सरकार क्या कीजिएगा सर। होता ये है क्या कि युवा जब तक स्कूल में रहता है, मैदान में रहता है, तब तक तो युवा रहता है, लेकिन जब वो वोट देने के लिए जाता है तो हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, जाति से ब्राह्मण हो जाता है, यादव हो जाता है। तो वो जो युवा है वो भी छात्र न होकर अलग अलग जाति और अलग अलग समूह में बढ़ जाता है, तो वहां पे युवाओं का मुद्दा गौन हो जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता है तुमको? जी लगता है। लगता है। अच्छा, एक बात बताओ कि मोदी जी का काम कैसा है? मोदी जी का तो गांव-गांव तक लोग जान रहे हैं काम, तो तुम लोग मोदी जी के काम के बारे में क्या सोचते हो? मोदी जी तो बढ़िया काम करता है, सिर्फ एक अग्निवीर को हटा के सर बस युवाओं का पूरा हालत बिगाड़ दिया है। अच्छा, एक बात, अग्निवीर बना के अब युवा को अग्निवीर से युवा खुश नहीं है। किसान अलग बैठा हुआ है वहां पे, किसान की अपनी समस्या, उसको लेकर किसान आंदोलनरत है। अलग अलग समूह तुम देखोगे कि हर कोई परेशान है, लेकिन कहता है मोदी जी अच्छा काम किए। तो मोदी जी आखिर ऐसा कौन सा अच्छा काम किए जो कि युवा अपने मुद्दे को छोड़ के, पेपर लीक हो गया उस चीज को भूल रहा है, अग्निवीर स्कीम आ गया उस चीज को भूल रहा है? तो आखिर मोदी जी ऐसा कौन कौन काम अच्छा किए जो ये सारा मुद्दा गौन हो गया? ऐसा मंदिर जो भी है, तुमको लगता है कि मोदी जी का ये काम अच्छा है तो बोल सकते हो। हम सिर्फ बेसिकली हम तुम्हारा इंटरव्यू या फंसाने तुमको नहीं आए, हम ये जानने आए हैं कि तुम लोग सोचते कैसे, युवा, आज का युवा कैसा सोचता है, तुम्हारी सोच को जानने आए हैं। युवाओं को रोजगार दे और क्या सर। युवाओं को रोजगार। हाँ, अपना पॉलिटिक्स में राम मंदिर बनवा लेता है जीतने के लिए, ये वो करवा लेता है। अच्छा, लेकिन जैसे राम मंदिर बनाए तो गांव में लोग तो वोट दिए मोदी जी को, वोट तो मिला है। वोट तो मिला है राम मंदिर के नाम पे, धारा 370 के नाम पे वोट तो मिला है। हाँ मिला है।
तो वोट कभी बेरोजगारी रोजगार ये सब के नाम पे तो हम लोग देते भी नहीं है। नहीं। तो क्या लगता है कि युवा तुम लोग जब वोट देने जाओगे तो ये सब बात को जहन में रखोगे कि भाई बेरोजगारी जहन में रहना चाहिए, महंगाई जहन में रहना चाहिए। मुद्दा असली युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? महंगाई बेरोजगारी होना चाहिए या मंदिर मस्जिद ये सब होना चाहिए या जात होना चाहिए? बेरोजगारी सब। बेरोजगारी होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। जी। तो न सरकार शिक्षा पे कोई ध्यान दी हुई है, शिक्षा पे भी कोई ध्यान नहीं। आज से 10 साल पहले शिक्षा व्यवस्था जो था वैसा ही शिक्षा व्यवस्था भी चल रहा है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, वही चल रहा है। वही चल रहा है। तो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ बदलाव नहीं की। सरकार रोजगार अभी इतनी इतनी वैकेंसी रोक के रखी। रेलवे की बात कर लें, 10 लाख वैकेंसी रेलवे में रोक के रखी हुई है, नहीं निकाल रही है। प्लस जो वैकेंसी निकल रहा है, नीट का अभी निकला, नीट जो है यूजी निकला, नीट पीजी निकला, वो सब कैंसिल हो गया। सब क्वेश्चन लीक हो जाता है। सब क्वेश्चन लीक हो जाता हाँ। है, मेहनत कर रहे युवाओं का बेकार हो जाता है। बेकार हो जाता है। तो युवा सोचता है इन चीजों को कि सरकार जो है जिम्मेदार, आखिर युवा किसको मानता है? पेपर लीक होता है, जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होता है। सरकार होगा। तो जब वोट देने के लिए जाओगे कभी, तो ये जहन में तुम्हारे रहेगा कि इस सरकार के बाद उसमें रीजन में पेपर लीक हो गया, हम इसको वोट नहीं देंगे। ऐसा ऐसा कभी सोच बनेगा? या वैकेंसी नहीं निकाली, वैकेंसी रोक के रखी, हम दूसरी सरकार लाएंगे जो वैकेंसी देगी? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन हो पाता है व्यवहारिक तौर पे? नहीं, वो तो नहीं पाता है। होने न पाता है। नहीं। उसके पीछे कारण यही रहता है क्या कि युवा जैसे ही वोट पे जाता है, देने जाता है, तो वो जाति धर्म में बढ़ जाति जाता है, धर्म अपना धर्म में जो बढ़ है। जाता है, जी। वो हिंदू हो जाता है या फिर वो जाति से ब्राह्मण हो जाता है या यादव हो जाता है, जो भी है। ये उसका यही मुद्दा। होता है। तो जो युवाओं का मुद्दा है, उन मुद्दों पे जो है जाति धर्म का मुद्दा हावी हो जाता है। जी। आओ, क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल कुमार, क्या करते हो कुणाल? स्टूडेंट, किस क्लास में? बीए पार्ट 2। अब वोट दिए हो, वोटिंग का राइट मिला है अभी? जी जी। हो गया है। तो क्या सोचते हो कि जो सरकार है इसका काम कैसा है अभी, युवाओं के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार का काम कैसा है? केंद्र सरकार का काम में देखा जाए तो हर एक मुद्दे पे ठीक है, लेकिन बहुत सारा मुद्दा ऐसा है जिसमें मीडिया द्वारा भटकाया जा रहा है, जो कि सबको सोचने का जो क्षमता है वो कम कर दिया गया है मीडिया के द्वारा। मीडिया वही दिखा रही है जो सरकार कर रही है। जो सरकार मतलब कि वास्तव में कर रही है, जैसे 370 हटाई, उसका चर्चा बहुत है, लेकिन अग्निवीर का आया तो उसका चर्चा बहुत कम है। मीडिया वो नहीं दिखा रही है। ना ही सरकार कभी उस पर वोट मांगी है अग्निवीर मुद्दे पे, ना ही जो आया कश्मीर में जो लद्दाख वाला था अभी घटना, जिसपे कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, हाँ। उस पे सरकार एक भी मंत्री उसका नहीं बोला होगा। तो ये सब मुद्दा मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जाता है, ये सिर्फ आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा जहां आप सच जान सकते हैं। जी। अभी हम लोग ये भी जानते हैं कि होता क्या है, क्योंकि हम देखते हैं जब लोगों से बात करते हैं तो यही देखते हैं कि ज्यादातर जगह पे लोग से जब पूछेंगे कि सरकार का कौन सा काम अच्छा लगे, तो कहेगा धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए और 3 तलाक खत्म कर दिए। तो हम लोग से पूछते हैं भाई 3 तलाक खत्म करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो फलना यादव, फलना सिंह, फलना मिश्रा। तो भाई 3 तलाक तुम्हारे लिए तो है ना, वो तो मुस्लिम समाज के लिए खत्म हुआ, तो चलो मुस्लिम औरत को न्याय मिल गया, तुमको क्या लाभ मिला इससे? तो नहीं, देश की व्यवस्था सुधरी, ठीक है चलो। दूसरी बात, धारा 370, उससे क्या तुमको कश्मीर गए हो? तो नहीं, आज तक नहीं गए हैं, तो नहीं गए। धारा 370 भी हट गया तुम्हारे लिए, तो तुमको डायरेक्ट लाभ नहीं मिला, नहीं, देश के लिए अच्छा है, ठीक है, देश के लिए अच्छा हो गया। अब मान लो क्या कि हम लोग बात करते हैं कि लोगों से क्या कि ये 2 मुद्दा तो तुम हिंदुत्व के आधार पे बात कर लिए, लेकिन जब बात करते हैं युवाओं से तो युवाओं का अपना मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, किसान है तो उनका अपना मुद्दा है, आम आदमी है उसका अपना मुद्दा। एमएसपी किया था कि एमएसपी लागू करेंगे, हाँ 2019 का उसका था, उसमें हाँ, तो वो लागू भी, एमएसपी भी नहीं लागू नहीं किया। हाँ। तो ये ऐसा क्या कारण है कि किसान अपना मुद्दा भूल जाता है, छात्र अपना मुद्दा भूल जाता है, लेकिन उसको मंदिर किसान को भी याद रहता है, छात्र को भी याद रहता है, आम आदमी को भी याद रहता है। आम आदमी महंगाई भूल जाता है, छात्र बेरोजगारी भूल जाता है, शिक्षा भूल जाता है, किसान जो है एमएसपी भूल जाता है, लेकिन मंदिर सबको याद रहता है, धारा 370 सबको याद रहता है। तब जबकि मंदिर हम लोग, हर किसी के घर के पास है, हर किसी के मन में मंदिर है, हर किसी के घर में मंदिर है, पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि वो सारा मुद्दा गौन हो जाता है? इसका मेन कारण यही है कि मीडिया जो दिखाएगी वही लोग देखेगा। अभी भी भारत के बहुसंख्यक लोग जो हैं टीवी नहीं देखते हैं। सबका सपना होता है कि पहले टीवी खरीदें, मोबाइल बहुत कम लोगों के पास है। तो टीवी अगर देख रहे हैं तो टीवी पे जो मीडिया दिखाएगी वही ना वो देखेंगे। आप एमएसपी का बात करबे नहीं करिएगा तो कैसे देख लेगा वो?
उसका जो वादा है, आप मोदी सरकार का जो 2019 का था वादा, जो किया था वो इलेक्शन से पहले, वो आप दिखाइएगा ही नहीं कि क्या वादा किया था, इसमें कितना पूर्ति किया और कितना अभी पूर्ति करने के लिए बचा हुआ है, वो कभी नहीं दिखाएगी मीडिया। जो कर रही है अब वो सरकार जो करेगी वो तो अच्छा काम ही होगा, खराब काम तो वो करेगी नहीं, और जो खराब काम करेगी वो मीडिया दिखाएगी नहीं। वो दिखाएगी। जी यानी कि मीडिया सिर्फ एक पक्षी जो न्यूज दिखाती है तो लोगों के जहन में वही चीज जाता है। यानी कि मीडिया जिन खबरों को दिखा देती है लोग उसको अंतिम सच मानता है कि यही सच है, और इसके अलावा जो मीडिया ने नहीं दिखाया वो हुआ ही नहीं। यही होता है। ये होता है। तो बहुसंख्यक जो मीडिया हाउसेज हैं उनके द्वारा किस प्रकार से जो एजेंडा चलाया जाता है उस एजेंडा पे बात कर रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि सरकार की जो कमियां होती हैं उन कमियों को नहीं दिखाया जाता, लेकिन सरकार की कोई उपलब्धि होती है तो उसका गुणगान बड़े जोर शोर से किया जाता, तो लोगों के जहन में उपलब्धियां तो रहती हैं, कमियां नहीं आ पाती। यही होता है। बहुत अच्छा, बहुत सही पॉइंट बोले तुम। और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ युवा हैं, बात करेंगे। आओ आओ, बात आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? ऋतिक नाम हुआ। क्या करते हो? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कहाँ से? बिहार से। एक बात बताओ, अयोध्या में मंदिर बना हाँ। तो उसको कैसा काम मानते हो? अयोध्या में मंदिर बना है, इससे टूरिस्ट का विकास हो रहा है, अयोध्या में जा रहा है तो उसका जीडीपी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जब से योगी सरकार आई है तो यूपी का जीडीपी कितना ग्रोथ किया है। देखा जाए तो इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी इतना तेजी से अगर विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं श्रेय हमारे केंद्र सरकार और योगी जी को जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि यूपी में पहले था दरिंदगी, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब जैसे कि बहुत सारे थे वहाँ पे पहले, क्या कहते हैं, माफिया, उनका काम खत्म है। अब देखिए यूपी में प्रशासन कितना सटीक काम कर रहा है, तो उस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। काम करेगी। लेकिन एक बात बताओ कि तुम अगर मान लो कि ये घटना जो वहां हुआ यूपी में, कि पुलिस की अभिरक्षा में लोग आते हैं, अतीक अहमद को गोली मार देते हैं, कोर्ट रूम में घुसते हैं, पुलिस की अभिरक्षा में संजीव जीवा को मार देते हैं। अभी भी भाजपा का 2 नेता जो है बरेली में जमीन को हथियाने को लेके सरेआम दोनों ओर से फायरिंग चला, 200 राउंड फायरिंग हुआ, और दोनों भाजपा के नेता थे। आरोप दोनों के ऊपर है। आप 100% किसी भी चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं, उसमें भी समय लगेगा। और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, अभी 27 का इलेक्शन होना है यूपी में, आप देख सकते हैं कैसे काम हो रहे हैं, कैसे वैकेंसीज आ रहे हैं। अभी हम इंजीनियर है, वहाँ पे अभी आया हुआ है जेई का वैकेंसी, तो वो कहीं ना कहीं सही काम कर रहा है। और आप 100% क्राइम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। आप बिहार ही देख सकते हैं, जंगल राज था, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए भी, 20 साल में क्या हो पाया है, अभी भी क्राइम हो रहा है। अभी दारू बंद है, आप देख सकते हैं, अभी गांव घूम लीजिएगा तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं 10 जगह मिलेगा आपको शराब पिया हुआ आदमी। बिल्कुल, इस पे भी हम लोग बात करेंगे अभी नीतीश कुमार वाले उस पॉइंट पे भी। जैसे मान लो क्या कि अयोध्या में जो है जब जमीन अधिग्रहण हो रहा था मंदिर के लिए, तब जो है बहुत सारे नेताओं ने, खास करके आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सवाल उठाया था कि जमीन जो है लोगों से कम कीमत पे दलाल खरीद रहे हैं और दलाल मंदिर ट्रस्ट को ज्यादा कीमत पे जमीन बेच रहे हैं। लेकिन उस समय देश जो है नकार दिया। देश के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, संजय सिंह अब जो है इसमें गलत बयानबाजी कर रहा है, ये है वो है। लेकिन अभी जैसे बारिश हुई, पहली बारिश हुई, तो उसमें अयोध्या में 13 किलोमीटर का जो रामपथ था उसमें जो है पता चला क्या कि 16-17 जगह गड्ढा हो गया, बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया, धंस गया सड़क, और बहुत सारी जगह पानी आ गया, मंदिर में पानी चू रहा है। इस पे जब शंकराचार्य मंदिर निर्माण के पहले सवाल उठाए थे कि मंदिर का निर्माण पूरा हुए बगैर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शंकराचार्य पे सवाल उठाने लगे। तो राम मंदिर का मुद्दा जो था ये 24 इलेक्शन से पहले था। अभी आप देखिए राम मंदिर का पहले भी वो भाई और भी भाइयों से बात किया आपने। आप फिलहाल अभी देखिए, हम अपने बिहार की बात करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी का, वो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और बहुत सारे 19 देश के स्टूडेंट वहाँ आने वाले हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम लोग वो भी तो दिखा सकते हैं ना कि जहाँ एक तरफ राम मंदिर है वहीं दूसरी तरफ हमारे वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से डेवलप किया गया, क्योंकि 75 साल की सरकार तो आज से पहले की नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आप वो भी देखिए कि एजुकेशन सेक्टर को भी सुधारा जा रहा है। और जहाँ तक आप बात किए वो क्या दलाल जमीन ले रहे हैं, आप नॉर्मल सा एक गांव का जमीन बेचने जाइए, उसमें भी 4 दलाल आ जाते हैं, तो आप दलाल को नहीं रोक सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा और भी आप सरकार अपने अस्त्र से सुधार सकती थी, पर थोड़ी बहुत गलतियां रह जाती है। हाँ, नहीं, वो बेसिकली वो सरकार नहीं, वो धार्मिक ये राम मंदिर ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट उस जमीन को खरीद रही थी धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से। धार्मिक न्यास बोर्ड है और उसके अंदर राम मंदिर ट्रस्ट चलता है। राम मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से जमीन खरीदा जा रहा था और ट्रस्ट में के बड़ा आरोप लगा, क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ तो पूरे देश से चंदा लिया गया। चंदा तुम्हारे घर से भी गया होगा, हमारे घर से भी गया, यहाँ हर किसी के घर से चंदा गया होगा।
तो पूरे देश के पैसे से निर्माण हुआ, किसी सरकार के पैसे से तो हुआ नहीं। लेकिन जब उसमें बंदरबांट पे कोई सवाल उठाए तो उसको जेहन में रख के सवाल पूछना चाहिए या सवाल को नकार देना चाहिए, ये हम पूछना चाह रहे नहीं, हैं। सबसे पहले देखिए मंदिर आस्थाओं का बात है, भावनाओं का है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है और ये बीजेपी से कहीं ज्यादा हमारे रिपोर्टर्स ने बनाया है इसको मुद्दा। क्योंकि देखिए आज के हमारा जो मीडिया है वो किस पे बहस करती है, आप देख लीजिए प्राइम टाइम आज तक का या किसी भी चैनल का, तो उसमें एक प्रवक्ता आपका बुलाएंगे, एक प्रवक्ता कांग्रेस का, एक प्रवक्ता बीजेपी का, और आपस में सब लड़ रहे हैं। और आप भाषाओं का तो कोई मर्यादा ही नहीं रहता है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है ये भक्ति से हट के अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। आप देख लीजिए कुछ भी होता है तो जैसे हमारे वो क्या कहते हैं तेजस्वी यादव वो बता रहे थे क्या यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो आप वो बेरोजगारी देख रहे हैं, आप एक साइड से देख रहे हैं स्टार्टअप का ग्रोथ कर रहा है इंडिया में। लास्ट जब से मोदी सरकार आई है इंडिया सबसे ज्यादा तेज इकोनॉमी इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। आप ये देखे होंगे, आप देखे होंगे कि हर साल कितने सारे नए नए स्टार्टअप नए नए कर्ज भी तो बढ़ गया, 2 लाख करोड़ हो गया कर्ज बढ़ गया। देखिए आप अमेरिका का फिर कर्ज देखिए, तो अमेरिका का पर कैपिटा इनकम भी देखो ना, कर्ज में उससे तुलना करोगे तो पर कैपिटा इनकम में भी लाइफ तुलना स्टाइल सबका अलग है। अभी हम लोग देखिए नॉर्मल घूम रहे हैं, पर अमेरिका का लाइफ स्टाइल देखिए तो उस हिसाब से हमारे जो देश में जो भी पर कैपिटा इनकम वो कहीं ना कहीं सही चल रहा है, क्योंकि आपका जैसा एक्सपेंस रहेगा वैसा ही इनकम रहेगा। क्योंकि आप देखिए आप बता रहे हैं आपको पहले 150 रुपए में, आज से 2014 से पहले लोग बोलते हैं महंगाई, सिलेंडर 500 थी आज 1100 हो गई, 1200 हो गया, शायद 1225 हो गया है अब। तो आप देखिए ना, अच्छा 2014 से पहले 150 में मजदूर मिलते थे, आज वही मजदूर 500 रुपए ले रहे हैं, तो वेजेज भी तो बढ़ रहा है, डेली वेजेज भी बढ़ रहा है। तो आप एक साइड क्यों देख रहे हैं कि 2014 पहले 500 150 में मजदूर नहीं था, मजदूर को तो उस समय भी 350 से कम नहीं था। ठीक है 150 आप माने ना बढ़ा है, उसी तरह से उसी रेट से ना महंगाई बढ़ रहा है। और आप जहाँ महंगाई आप लोग हल्ला कर रहे हैं महंगाई बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रहा है, परसेंटेज देखिए महंगाई का पहले कितना था और अभी कितना है। 70 साल में जिस ग्रोथ रेट से महंगाई बढ़ी है उससे कहीं ग्रोथ रेट यहाँ पे कम है, तो महंगाई है। देखो ग्रोथ रेट पे अगर जाएंगे, सरसों तेल 2014 में 90 रुपए लीटर खरीदते थे, अभी जो है सरसों तेल 180 रुपए लीटर हो गया पहले था। आप सरसों 30 रुपए में खरीदते थे, अभी वो 90 रुपए हो गया, तो अभी तो आप देखिएगा। नहीं देखो अब तुमको बताते हैं, सरसों तेल पहले खरीदते थे, चीनी पहले क्या दर खरीदते थे, 24 रुपए किलो, 40 रुपया हो गया। आटा खरीदते थे 20 रुपया किलो, 40 रुपया हो गया। तो आम आदमी कहीं ना गेहूं कहीं, भी अच्छा 33 वो भी रुपए हो तब गया है। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो लोगों ने इस उम्मीद से वोट दिया था, क्योंकि आपने महंगाई को कम करने का वादा किया, तो महंगाई के कम करने पे आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए। नहीं देखिए सरकार वो है तो जनता का सेवक, हम सवाल पूछ सकते हैं। पर अभी आप वही देख लीजिए ना कि आप कांग्रेस की बात करते हैं कि अगर बीजेपी नहीं तो केंद्र में कौन, कांग्रेस, कोई और पार्टी तो है नहीं, 99 सीट उसी का आया है। तो आप वो क्या करते देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी महंगाई रोक देते। आप कर्नाटका का एग्जाम्पल देते हैं, उसमें कांग्रेस की सरकार है स्टेट में, आप देख लीजिए बिजली दर वो बोले थे कि हम कम कर देंगे, और जैसे ही सरकार आई बिजली का जो वो है 2 रुपए यूनिट बढ़ गया। आप एक एग्जाम्पल दिए कहाँ का, कर्नाटका का। अब दिल्ली का एग्जाम्पल देखिए, अरविंद केजरीवाल वो फ्री बीज देते रह गए, अभी देख लीजिए क्या हुआ है। हमें पानी का संकट है और उसकी जो पानी जल मंत्री है अतिशी वो खुद धरना पे बैठी है। पानी का फ्री बीज से क्या लेने देना। आप फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो आप सरकार जो है वो दे रही है, तो कहीं ना कहीं जनता का पैसा काट के ही ना, जनता का पैसा काट के दे रही। फिर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जिसको कि जो सीएजी होता है उसने ये कहा है कि इकलौती ऐसी सरकार है जो लाभ में चल रही है, मतलब सब कुछ फ्री देके भी वो फायदे में चलने वाली देश की इकलौती सरकार है। शराब घोटाला भी तो उसी में हुआ, तो चलिए शराब घोटाला, आप ये बात बोले इसका भी आंसर देते हैं हम। अभी फ्री बिजली और फ्री पानी का नतीजा आपको बताते हैं कि सरकार हर एक स्टेट हर एक ईयर जो केंद्र को कुछ फंड देती है, और वो अरविंद केजरीवाल की सरकार 2 साल से नहीं पेड कर पाई है, तो कहीं ना कहीं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार जीएसटी जो गवर्नमेंट लेती है वो सेंट्रल के पास जमा होता है, सेंट्रल स्टेट को देती है। जीएसटी का बात नहीं कर रहे हैं, एक वो निर्धारित फंड होता है कि नहीं हर एक स्टेट इतना केंद्र को देगी, पर वो तो अभी 2 साल से बकाया है ना अरविंद केजरीवाल का, वो भी तो आप देखिए, वो मुद्दा आप उखाड़ेंगे नहीं। आप देख रहे हैं दिल्ली में पानी का संकट है, ये पहले से संकट था, अब वो जल मंत्री खुद बैठे हुए हैं धरना पे। जल मंत्री तो कह रही है कि हरियाणा पानी रोक लिया, जैसे ही गर्मी आता है तो वो लोग पानी रोक देते हैं, बरसात में छोड़ देते हैं। आप मंत्री हैं, आप समस्या का समाधान कीजिएगा ना, कि जनता को बताएगा ये समस्या है, हम नहीं दे पाएंगे पानी, हम बैठे हुए हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना काम। अरविंद केजरीवाल की सरकार पे अगर बात करेंगे तो क्या है क्या कि उसका तो साफ, जैसे अभी देखो निचली अदालत उनको बेल दे दी थी, हाई कोर्ट में उसको जो है
रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हाई कोर्ट ने गलत किया, लेकिन बावजूद उसको रोक लगाया और आज उसका बेल खारिज कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो सीबीआई ने अरेस्ट कर दिया। तो ये तो लोगों को दिखने लगा है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के साजिशन परेशान किया जा रहा है। आप वो शराब का वो लाए कि ठेके वाला, आप जैसे बोले जो अभी आपने कुछ देर पहले पॉइंट आउट किया था अयोध्या में दलाल जमीन ले रहा है। आप देख लीजिए जबकि शराब पे लॉ लाई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार, तो वो क्या किए थे, जितने भी ठेकेदार जहाँ भी ठेका देना था किनको दिए, दलालों को ही बेचे थे। उसी घटना में ना वो फंसे हैं। आधा 12% उस पर जो टैक्स लगाया गया, 12% सरकार के पास आना चाहिए, पर 6% वो अपने पार्टी फंड में ले रहे थे, 6% दिल्ली सरकार को मिल रही थी। उसमें हुआ क्या? नहीं, ये उचित है, ये मुद्दा है। हुआ क्या है? पूरा शराब मामला क्या हुआ है? शराब की नीति को बदला गया और उससे जो है जो रेवेन्यू आता था वो रेवेन्यू ज्यादा आया। पहले जो रेवेन्यू आता था गवर्नमेंट को उससे ज्यादा आया, नई लिक्योर पॉलिसी से रेवेन्यू बढ़ा। लेकिन सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया क्या कि नहीं जो है सरकार ने इसमें जो है वो किया है, घोटाला किया है। अब घोटाले का आरोप लगने के बाद सबसे पहले ईडी उस पर मुकदमा दर्ज की। उसमें अरविंद केजरीवाल का कहीं कोई नाम नहीं था। जब शराब का जो कारोबारी था रेड्डी, आज आप शायद न्यूज देखे होंगे तो सीबीआई का बयान है कि अरविंद केजरीवाल ये सारा दोष जो है मनीष सिसोदिया पे फेंक दिए। अब कहीं ना कहीं ये घटना गलत तो हुआ है। अब तुमको वही ना कह रहे हैं क्या कि देखो जब अरविंद केजरीवाल को अब जब लोअर कोर्ट बेल दिया तो हाई कोर्ट नियम के विरुद्ध जाके उस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट जब ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि हाँ ये नियम के विरुद्ध रोक लगाया है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिलता है, इसके पहले सीबीआई उसको अरेस्ट कर ली। तो ये तो साफ साफ ऐसा नजर नहीं आता है। लोगों का कहना है कि ऐसा नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। तो इससे तो सहानुभूति भी अरविंद केजरीवाल को मिल जाता है। तो सहानुभूति मिलने के बाद भी तो 7 सीट दिल्ली में हारी गई। लेकिन 67 जो जीत देता है विधानसभा में। हाँ देखिए, वो देखिए वहाँ पे दिल्ली की जो जनता है वो केंद्र में दे रही है। लेकिन अभी जो इस बार जो इलेक्शन होना है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कंप्लीटली हारने वाली है वहां से, ऐसा भी आशंका लगाया जा रहा है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके। तो ये मैं इस वक्त युवाओं के मुद्दों को जानने समझने का प्रयास कर रहा था कि युवा क्या सोचते हैं देश के बारे में, सरकारों के बारे में, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, साथ ही उनकी जरूरतें क्या हैं। ऐसे ही किसी अन्य स्थान में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।